Good morning, all of you. In previous lecture, I taught you about exercise 10.3 in a straight line. Today, I continue discuss about remaining questions of exercise 10.3, also a straight line. First of all, I take first question of today, question number 9. Given that का मतलब हमें दिया गया है इक्वेशन, समीकरण, लाइंस, रेखाएं. हमें एक तो ये जो लाइन है फर्स्ट और एक ये सेकंड लाइन है, ये दो लाइनों के इक्वेशन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर और हमें एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि जो दो लाइन है इन दोनों लाइनों के बिटवीन एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो दो लाइन की बिटवीन एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपने पास है. तो इसके अंदर भी एंगल बिटवीन टू लाइन्स बाई टेन थीटा यानी कि थीटा टेन इनवर्स हो जाता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. इस फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि इनके बिटवीन क्या आता है भाई, एंगल आता है. अब यहां से हमें जरूरत पड़ती है किसकी, m1 की यानी कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन. तो यहां अपने पास ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन दोनों है, तो यहां से इनका स्लोप फाइंड कर लेते हैं. तो स्लोप इसको भी मैं m1 से डिनोट कर देता हूं और ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है. तो यहां से डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं. सॉरी, जब डायरेक्ट यहां से स्लोप फाइंड करेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या भाई, y. तो ये अपने पास बनेगा भाई कोफिशिएंट ऑफ x माइनस √3 कर देंगे और अपॉन कितना 1. तो 1 की तो कोई दिक्कत है नहीं, माइनस √3. ये तो हो जाएगा m1 यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप. फिर सेकंड इसको m2 लिखूं, फॉर्मूला सेम ये लगा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y √3 और कितना भाई माइनस. ये वैल्यूज हो जाएंगे अपने पास m1 और किसकी, m2 की, अर्थात स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन. अब ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देंगे. तो भाई ये अपने पास है टेन थीटा इक्वल प्लस और माइनस m1 यानी कि माइनस √3 माइनस m2 माइनस 1/√3 और इसके अपॉन में 1 प्लस m1 माइनस √3 और इंटू m2 माइनस 1/√3. इस तरीके से बन जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो भैया टेन थीटा इक्वल प्लस माइनस ये भी माइनस √3 और ये प्लस 1/√3 और इसके अपॉन में माइनस माइनस प्लस √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल. ये 1 और ये प्लस कितना हुई 1. अब यहां एलसीएम ले लेंगे हम, तो अपने पास टेन थीटा इक्वल प्लस और क्या माइनस √3 एलसीएम, तो ये भी इसके अपॉन में 1, तो ये माइनस कितना 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब और ये प्लस कितना भी 1.
इसके अपॉन में 1 और 1 कितना 2, ये बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेप tan थीटा इक्वल प्लस माइनस, यहां ऊपर अपने पास 2 अपॉन √3 और ये 2/1 है तो 1 यहां जाएगा और 2 जाएगा यहां पे, यानी कितना 2, ये बनेगा। ये 2 से 2 कैंसिल, अपने पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल प्लस माइनस 1/√3 और भाई अपने पास ये थीटा इक्वल tan इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार ले लेंगे भाई नेगेटिव साइन, यानी कि पॉजिटिव ले तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3 और tan के अंदर 1/√3 वैल्यू होती है π/6 की, यानी कि 30 डिग्री की, तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा π/6 अर्थात 30 डिग्री 8। अब नेगेटिव साइन लोगे, नेगेटिव साइन लोगे तो भाई थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1/√3, तो tan में 1/√3 30 की वैल्यू, अब ये माइनस में है तो माइनस में सेकंड पार्ट में अभी 0 to 180 के बिटवीन लेते हैं तो 150 हो जाएगा अभी, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री। ये बनेगा आपके पास थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लाइन choose the points A and B। अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और वही पॉइंट B। पॉइंट A ये है अपने पास H3 और पॉइंट B ये अपने पास अभी 4 1। इनसे एक लाइन जा रही है जो कि मैंने लिखी है AB। सेकेंड लाइन, एक और लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0। गिवन दैट आपको दे रखा है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, यानी कि एक तो पॉइंट ए और पॉइंट बी से बनेगी और एक वो लाइन नंबर 1 वो लाइन है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्या भाई परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरीके से है। ये तो ए बी हो गई और ये लाइन कौन सी गई 1 वाली, इनके बिटवीन एंगल कितने का है 90 का है, 90 डिग्री है। तो आपके पास ये जो h है, यानी कि ये जो h लिखा हुआ है, इस h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन एक बार फिर समझा देता हूं मैं। हमारे पास 2 लाइन है, फर्स्ट जो लाइन है वो लाइन तो ये ले लो, इक्वेशन नंबर 1 दिया मेरे पास है। अपने पास ये लाइन है जो कि पॉइंट ए और बी से पास होती है, जिसको मैंने नाम दिया ए बी लाइन, और एक लाइन ये एक दूसरे को क्या करते हैं भाई इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं भाई काटते हैं, और काटते कहां भाई 90 डिग्री पर, यानी कि इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई, कितने डिग्री का फॉर्म होता है 90 डिग्री का। तो ये जो आपके पास h यहां दिख रहा है, इस h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि हम जानते वी नो दैट यदि ये 2 पॉइंट है आपके पास, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन और उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा -1, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये दोनों की दोनों कैसे हुई परपेंडिकुलर हैं, तो उसी से अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि एक इक्वेशन हम बना लेंगे तो यहां से पहले स्लोप
ऑफ लाइन ए बी। ये जो ए बी लाइन है इसका हम स्लोप फाइंड करते हैं। इक्वेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला यूज में ले ले, यानी कि अपने पास ए बी का क्या है, ये ढाल है। तो भाई इसको मैं m1 लिख देता हूं, और ये x1 y1 और ये x2 y2। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस कितना 3, और ये भी 4 माइनस कितना h। क्लियर, यानी कि हो जाएगा अपने पास m1 इक्वल -2 अपॉन कितना 4 माइनस h। ये तो हो जाएगा m1। क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो लाइन 1 है इससे हम m2 ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ 1 इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये डायरेक्ट चलेंगे, ये y cos x प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिख देता हूं मैं m2। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ y -9। ये भी अपने पास हो जाएगा 7 अपॉन कितना 9 m2। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो m1 into m2 इक्वल टू कितना -1। गिवन दैट AB परपेंडिकुलर 1। ये लाइन जो AB है ये 1 की क्या है, परपेंडिकुलर। सो m1 into m2 इक्वल -1। ये हम जानते हैं परपेंडिकुलर रिलेशन से। तो यहां अपने पास m1 है भाई -2/4 और -h इंटू 7/9 और इक्वल बाई -1। फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। अब अपने पास ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने पास आ जाएगा भाई 14। क्लियर, 7 2 14 हो गए। माइनस लगाना चाहो तो माइनस लगा दो, बाद में कैंसिल कर देंगे। और 9 से नीचे 36 अपॉन 9h और इक्वल बाई -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर इनका करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा भाई 36 -9h। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 14। क्लियर। अब ये अपने पास में -9h इक्वल 14 और -36 -9h और इक्वल 36 में से हमें माइनस करना है 14, तो -22 और भाई h इक्वल तो अपने पास हो जाएगा 22 अपॉन कितना 9। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। h की वैल्यू हमसे पूछी गई है। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में भी प्रूव दैट, यानी कि हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है भाई। इसमें हमें सिद्ध करना है। द लाइन थ्रूज, लाइन मतलब रेखा, थ्रूज से होकर, यानी कि कोई पॉइंट है या फिर कोई भी वस्तु दे रखी उसके अंदर से होकर जाती है। पॉइंट x1 y1, यानी कि वो जो लाइन है वो इस पॉइंट से होकर जाती है, या ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर स्थित है। एंड पैरेलल, पैरेलल का मतलब है समांतर। द लाइन यानी कि रेखा ax प्लस by और प्लस c इक्वल्स टू 0 इज, यानी कि हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से तो क्या होती है, पास होती है,
और ये जो लाइन है इस लाइन की क्या भाई पैरेलल है, समांतर है। और वो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा भाई a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1। क्लियर? हमें प्रूव करना है कि इस पॉइंट से जाने वाली रेखा और इसके क्या पैरेलल समांतर रेखा का समीकरण ये बनेगा। तो कल भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको पैरेलल लाइन के इक्वेशन बताए थे। आज मैं दूसरे तरीके से करता हूं। इसको नंबर 1 दे देता हूं भाई, नंबर 1। तो सबसे पहले इक्वेशन पैरेलल टू लाइन 1, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण। हम मान लेते हैं कि ये जो रेखा एक है इसके समांतर रेखा का समीकरण, और वो अपने पास है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस के इक्वल 0। मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं उनके अंदर ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ क्या वाई ये बिल्कुल क्या रहते हैं भाई, सेम रहते हैं। तो मैंने ax, ये आपका ax है तो मैंने ax ले लिया, ये आपके पास by तो मैंने by ले लिया। चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, k चेंज होगा, और k की हम अब वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो वही इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा और ये बन जाएगा अपना। अब बात करते हैं कि ये जो रेखा है ये कहां से पास होती है भाई, x1 y1 से। नेक्स्ट गिवन दैट, यानी कि दे रखा है गिवन दैट लाइन 2, यानी कि जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो passes through point x1 y1, यानी कि जो हमें लाइन फाइंड आउट करनी है वो लाइन ये इस पॉइंट से जाती है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर स्थित है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें जहां भी x लिखे वहां x1 पुट कर दो और y लिखे वहां क्या पुट कर दीजिए, y1 पुट कर दीजिए, तो फिर ये बन जाएगा सो a x1 प्लस b y1 और प्लस k इक्वल्स टू 0। यहां से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो k की अपने पास वैल्यू आएगी माइनस ax1 और माइनस by1। क्लियर? अब ये जो k की वैल्यू है ये वैल्यू हमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है, तो y इक्वेशन 2 दो में पुट कर देते हैं। तो यहां से दो में ax प्लस by और प्लस k, तो प्लस k की जगह माइनस ax1 और माइनस by1 और इक्वल्स टू 0। अब ये जो अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन आया है इसको इसके तरह रीअरेंजमेंट कर दीजिए, दोबारा से ठीक कर दीजिए, क्योंकि ये प्रूव करना है। तो भाई ये x का टर्म और ये x1 का टर्म, या कहूं कि ये a का ये भी a का, इनमें कॉमन क्या आएगा a, यहाँ x माइनस यहाँ कितना x1, इसमें और इसमें कॉमन क्या b, तो ये y और ये y1 और इक्वल कितना 0। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। नाउ टेकिंग नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर इक्वेशन ऑफ टू लाइंस
हमें दो लाइनों के इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन ऑफ टू का मतलब ये कितने हैं? दो। लाइंस अपने पास वही रेखाएं हैं, हमें दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। लाइन पासेस थ्रू 2 3, यानी कि ये जो लाइन है जो दो आपको फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से क्या होती है भाई? पास होती है, इस पॉइंट से जाती है, इस पॉइंट से गुजरती है, या फिर ये पॉइंट उन लाइन के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट, लाइंस इंटरसेक्ट का मतलब है काटती हैं, एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। ईच अदर, एक दूसरे को, एट एंगल 60 डिग्री, एंगल मतलब कोण, यानी कि जो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं इस तरीके से, उनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना भी 60 डिग्री है। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, यानी कि पहली रेखा की प्रवणता कितनी है भाई? 2 है। पहली रेखा की प्रवणता कितनी? 2। तो आपको उन लाइन का इक्वेशन, उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। वो हो सकती है इसमें दो दे रखी हुई तो 2 कर लेंगे हम। अब उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करने की जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि वो दोनों की दोनों रेखाएं इस पॉइंट से पास होती हैं। इस पॉइंट से क्या होती है भाई? पास होती है। अब तथा लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री, इनके बिटवीन एंगल कितना है? 60 डिग्री है। साथ में ये 2 3 से पास होते हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है फिर इनका ये, क्योंकि ये लाइन इधर इससे जाएगी तो ये इधर से जाएगी, तो ये पॉइंट है अपने पास। एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, इनमें फर्स्ट लाइन कौन सी ले लो भाई? फर्स्ट सेकंड, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक लाइन है ये फर्स्ट, और इसका स्लोप कितना है आपके पास? 2। ये तो अब ये जो लाइंस है इनका इक्वेशन फाइंड करें। अब इनका इक्वेशन फाइंड करोगे तो अपने पास फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला y माइनस कितना? y1 इक्वल n इंटू x माइनस कितना? x1। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर हमें जरूरत है एक तो x1 y1 पॉइंट की, तो इस पॉइंट की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये रहा 2 3, x1 की जगह 2 और y1 की जगह कितना? 3। और दूसरा रही बात किसकी? m की, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो हमें इसका स्लोप नहीं दे रखा है। ये जो स्लोप दे रखा है ये तो दूसरी लाइन का दे रखा है। यदि इसका स्लोप देता जो हमें फाइंड करना है तो इतना तामझाम करके नहीं देता, हमें सीधा दे देता, फिर इसकी जरूरत हमें थी नहीं। तो हमें अब सबसे पहले ये जो आपका स्लोप है m, ये फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल लेना पड़ेगा भी, अर्थात एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो सबसे पहले तो लेट स्लोप ऑफ, ये फर्स्ट लाइन ले रहे हैं तो हम लिख देंगे सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन का स्लोप ले लेते हैं, वो कितना है? m। मान लेते हैं कि सेकंड लाइन जो है उसका स्लोप कितना भी m है, जिसको नॉर्मली अपन क्या लिखते थे? m1 लिखते हैं। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन और स्लोप ऑफ क्या? सेकंड लाइन। एंड दूसरा m1 या m2 अपने पास कितना भी? ये 2 है, ये 2 ले लेता हूं। हमें ध्यान रखना वैल्यू किसकी फाइंड करनी है भाई? m की। देन एंगल बिटवीन 2 लाइंस, यानी कि 2 लाइनों के मध्य एंगल, और tan थीटा इक्वल प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। अब इसके अंदर अपने पास m1 इक्वल तो कितना भी m और m2 इक्वल कितना भी 2 है। ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। देन
टेन थीटा, थीटा अपने पास कितना भी 60 डिग्री, तो टेन 60 इक्वल प्लस माइनस m1, m1 अपने पास कितना भी m माइनस m2 2, 1 प्लस m1 m और m2 कितना 2 यानी कि 2m। अब ये जो टेन 60 की वैल्यू है ये अपने पास अभी √3, तो इक्वल प्लस माइनस m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। क्लियर। अब एक बार यहां में पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार क्या भाई नेगेटिव, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये अपने पास भी √3 इक्वल m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई √3, 2m से मल्टीप्लाई 2 √3 और इनटू m और इक्वल भी m माइनस कितना 2, इसके अपोन में 1 है, ये सेम रह जाएगा। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m के टर्म्स एक साइड कर लेंगे अपन, एक साइड करोगे तो यहां पे ये आपका 2√3m और ये इस साइड ले आओ तो माइनस m इक्वल ये माइनस 2 ऑलरेडी है और ये 3 RHS में ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस √3। अब LHS के अंदर इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा m, तो ये 2√3 माइनस 1 इक्वल माइनस 2 माइनस √3, तो m की वैल्यू यहां से अपने पास हो जाएगी माइनस कॉमन 2 प्लस √3 और अपॉन में 2√3 और माइनस 1, तो ये m की एक अपने पास क्लियर वैल्यू बन जाएगी। अब भाई m की वैल्यू हो गई अपने पास और अपने पास क्या हो गया पॉइंट हो गया 2 3, तो इनकी हेल्प से हम एक लाइन का इक्वेशन को फाइंड आउट कर ही सकते हैं। यहां से एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा और सेकंड जब यहां हम नेगेटिव साइन लेंगे, क्या लेंगे भाई नेगेटिव साइन लेंगे, तो एक लाइन का इक्वेशन हो रहेगा क्योंकि एक m वहां से अपने पास और प्राप्त होगा। तो यहां से या दोबारा से चाहो तो यहां नेगेटिव साइन लेकर के एक m की वैल्यू और फाइंड कर लो। लिखेंगे अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, कौन सा साइन ले भाई नेगेटिव, नेगेटिव लोगे तो √3 इक्वल माइनस यहां से लेना है m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। क्लियर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस का इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 और प्लस 2 √3m और इक्वल भी माइनस m और प्लस कितना 2। अब वही m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m के टर्म्स इस साइड यानी कि 2√3m और प्लस m इक्वल 2 माइनस √3, ये सेम 2 और √3 RHS में, तो भाई अब इनमें कॉमन आ जाएगा m, तो 2√3 प्लस 1 और इक्वल 2 माइनस √3। अब ये अपने पास m की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 और प्लस कितना 1, ये m की वैल्यू। अब अपने पास m की वैल्यू 2 हो गई, पॉइंट तो दोनों रेखाएं एक पॉइंट से जाती हैं, तो अपने पास कितने इक्वेशन आएंगे लाइन के 2 इक्वेशन। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लिख रखा मैंने फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज में ले रहा है वेन x1 y1 इक्वल 2 3 एंड m इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस √3 और इसके अपोन में भी
2√3 minus 1. Then y minus y1 3 equal m minus 2 plus √3 upon 2√3 minus 1 और x माइनस कितना भी 2. अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसका मल्टीप्लाई करूंगा कंप्लीट 2√3 माइनस 1 से और माइनस इस 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 6√3 और प्लस 3 3 का 3 बचे कितना 3. अब इसके बाद आरएचएस में इस x को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस x इंटू 2 प्लस √3 और फिर वही माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा प्लस और ये 2 टू जाए कितना 4 और प्लस 2 रूट कितना 3 ये बन जाएगा. अब x और y के टर्म्स एक साइड में कर देते हैं और बाकी एक साइड में. तो ये x का टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव x इंटू 2 प्लस √3 और y का टर्म इधर है पहले से 2√3 और माइनस 1. क्लियर. अब जब ये 3 उस साइड जाएगा तो उस साइड पहले से अपने पास 4 है तो 4 में से 3 हो जाएगा क्या भाई माइनस. अब 3 माइनस हो जाएगा तो इक्वल कितना 1. ये भी आरएचएस में जाएगा तो 6√3 है और उधर पहले से कितना है 2√3 और ये पॉजिटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा तो 6 और 2 कितना 8 तो प्लस 8√3. ये क्लियर. फर्स्ट लाइन का तुम्हारा क्या बनेगा भाई इक्वेशन बनेगा. अब मैं इस क्वेश्चन को यही छोड़ता हूं. सेकंड लाइन का जब इक्वेशन फाइंड करो तो आपके पास पॉइंट कितना है 2 3 है और m आपको ये लेना है. तो सेकंड लाइन का इक्वेशन हम कंप्लीट करेंगे. नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13. इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर आपको फाइंड करना है. इक्वेशन ऑफ ए लाइन और वो यहां दे रखा है राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब लाइन का टुकड़ा एबी. यानी कि एक लाइन आपके पास एबी है. ये कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में ए और ये क्या भाई बी. ए के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास है 3 4 और बी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास है -1 2. क्लियर. अब जिस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है वो लाइन ये जो लाइन सेगमेंट एडी है इसका राइट बाइसेक्टर है. राइट का मतलब इसको 90 डिग्री के ऊपर यानी कि इस पर क्या है परपेंडिकुलर है और साथ में बाइसेक्टर का मतलब है समान दो भागों में विभाजित करती है. हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस लाइन एबी को दो समान भागों पर विभाजित करे और साथ में इस लाइन एबी पर क्या हो गई परपेंडिकुलर हो. यानी कि आपको इस PQ का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. कंडीशन समझ गए होंगे आप. एक लाइन सेगमेंट है AB जिसमें A के कोऑर्डिनेट ये B के कोऑर्डिनेट ये है B. तो मैंने A ले लिया ये B ले लिया इनको ज्वाइन कर दिया तो AB बन गया. अब आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन को क्या करे बाइसेक्ट करे यानी कि दो समान भागों में क्या करे विभाजित करे. ये जो पार्ट है आपका AQ ये आपका QB के इक्वल है. AQ इक्वल्स टू क्या भाई QB. इसको कह सकते हैं भाई ये अपने पास गिवन है. AQ इक्वल्स टू क्या भाई QB और साथ में ये आपका PQ है ये परपेंडिकुलर है किसके AB के. ये भी आपका गिवन है. आपके पास पॉइंट ये पॉइंट A 3 4 एंड पॉइंट B ये -1 2 ये भी क्या है गिवन. और आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए PQ.
क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ PQ। अब अपने पास जो इक्वेशन फाइंड करने के फॉर्मूले हैं वो 5 लिखा है मैंने आपको, तो उनमें कोई भी फॉर्मूला यूज में लो तो उसके लिए पॉइंट और उसका स्लोप होना जरूरी है। तो इसके लिए ये जो लाइन PQ जिसका इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, इसका अपने पास न तो स्लोप है और न ही इसके ऊपर कोई पॉइंट दिख रहा है कि यहां कोई पॉइंट हो, यहां कोई हो, कहीं भी हो, इसके ऊपर होना चाहिए। जिसे बोलते हैं ना पासिंग थ्रूज, इस पॉइंट से जा रही लाइन या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर स्थित है। तो यहां अपने पास फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी पॉइंट और इसका स्लोप फाइंड करना जरूरी। तो भाई पॉइंट तो आ जाएगा, पॉइंट तो ऐसे आएगा कि ये जो AB लाइन है, AB लाइन सेगमेंट है, उसका ये लाइन बाइसेक्टर है, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो AQ इक्वल टू क्या है? QB। तो ये जो Q पॉइंट है ये AB का क्या है? मिड पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB Q इज, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB Q इज, ये अपने पास बनेगा भाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जो अपना फॉर्मूला है नॉर्मली अपन यूज में लेते हैं। ये x1 y1 ले लो और ये x2 y2, तो अपने पास Q आ जाएगा भाई x1 कितना 3 माइनस 1 अपॉन 2 और ये 4 और प्लस 2 अपॉन कितना 2। क्लियर? ये अपने पास Q 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 1 और ये 4 प्लस 2 6 बाई 2 यानी कि कितना 3। तो अपने पास ये पॉइंट हो गया 1 3। क्लियर? अब ये इस परपेंडिकुलर है PQ परपेंडिकुलर क्या AB, तो PQ का स्लोप तो नहीं AB का स्लोप तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो M1 into M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर अपना -1 वाला फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, अपने पास वही सेगमेंट है भाई, लाइन सेगमेंट AB इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस कितना x1। यही कर देता हूं, इसी फॉर्मूले से कर देता हूं। y2 यानी कि 2 है और माइनस ये कितना 4 है अपॉन x2 माइनस 1 और x1 कितना 3। तो ये अपने पास बन जाएगा भाई कितना, ये माइनस का कितना ऊपर 2 और माइनस का कितना 4, तो इक्वल कितना भाई 1/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें स्लोप किसका चाहिए? PQ का। तो PQ का स्लोप चाहिए तो गिवन दैट AB परपेंडिकुलर PQ, ये PQ परपेंडिकुलर क्या भाई AB। सो स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू -1। इन दोनों का जो स्लोप का मल्टीपल होगा वो -1 के इक्वल होगा। हमें AB का स्लोप नहीं, किसका चाहिए? PQ का। AB का स्लोप 1/2 आई है, तो ये 1 कितना 2 और यहां मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ PQ इक्वल -1, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ PQ इक्वल -2। PQ का अपने पास स्लोप होगा कितना भाई -2। देन इक्वेशन ऑफ PQ, तो अब इसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं भाई। सो इक्वेशन ऑफ PQ बाई y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। अब इसमें अपना वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यूज पुट करोगे तो पॉइंट कौन सा है 1 और कितना 3, यानी कि अपने पास अब
x1 y1 इनकी वैल्यूज है 1 3, x1 1 और y1 कितना 3, और m स्लोप ऑफ PQ ये कितना भाई -2। तो वैल्यूज पुट करें, y माइनस कितना 3 -2 और x माइनस कितना 1, देन y -3 इक्वल -2x और प्लस कितना 2, -2 का ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया भाई मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपने पास आ जाएगा, इस साइड लेके आऊं तो 2x प्लस कितना y, ये 2 भी इधर तो -5 और इक्वल्स टू कितना 0। ये लाइन ये जो PQ है इसका इक्वेशन अपने पास बनेगा।